नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स को लेकर के, करंट अफेयर्स में भी क्या तो रामसर साइट बोले तो रामसर स्थल, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ लगभग एक दो क्वेश्चन तो कन्फर्म एग्जाम से में आते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमारे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत में 75 रामसर स्थल हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ये कौन सा है, तो ये है वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ, ठीक है। अब रामसर स्थल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या लिखा हुआ है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 ईस्वी में 71 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। ये जगह कहाँ है, रामसर ईरान में है, ठीक है। 1971 में इसका सम्मेलन, और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हो गए थे। 71 में ये सम्मेलन हुआ था, 1975 से प्रभावी हो गया था। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ, ठीक है। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई। भारत में अब तक कुल कितने हो गए, 75 हो गए रामसर स्थल। 75वां रामसर स्थल के रूप में सालभूग आर्द्र भूमि, याद रखिएगा सालभूग आर्द्र भूमि, ये सब ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये जम्मू कश्मीर में, आपको पता है जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो सालभूग आर्द्र भूमि भारत का 75वां रामसर स्थल हो गया, को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। सबसे पहली बात तो याद रखने वाली चीज़ है, 1971 में ईरान में रामसर में सम्मेलन हुआ। 1975 में ये क्या हुआ, प्रभावी हो गया। 1982 में भारत शामिल हुआ, ठीक है। 1982 में भारत शामिल हुआ। पूरी दुनिया में अभी तक 2400 से अधिक रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। 2022 तक में, अक्टूबर 2022 तक में भारत में कितने 75 आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है, ठीक है। 75वां रामसर स्थल कौन सा हो गया, सालभूग आर्द्र भूमि, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल हुए भारत के आर्द्र भूमियों की संख्या 2022 में कौन कौन सा शामिल हुआ है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा, आर्द्र भूमि, अधिसूचित तिथि और राज्य। आपको ये तिथि नहीं याद रखना, तिथि पूछा नहीं जाता अधिकतर करके। आपको पूछा जाएगा आर्द्र भूमि और बिलोंग किससे करता है, किस राज्य से ये बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, ये 2022 में जो भी यहाँ पे दिया हुआ 2022 में ही अधिसूचित हुआ है। तो कौन कौन सा है देखिए, खिजड़िया वन्यजीव अभियान, कौन सा है, खिजड़िया वन्यजीव अभियान कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य में है। बखिरा वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। साक्य सागर, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में साक्य सागर। पाला आर्द्र भूमि कहाँ पे है, पाला आर्द्र भूमि कहाँ पे, मिजोरम में, ठीक है। अब कौन सा है, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में स्थित है। पिल्लकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में। किरिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु से बिलोंग करता। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है ये मन्नार की खाड़ी, वहीं पे समुद्री बायोस्फीयर है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वेलोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में। उदयमार्थपुरम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, तमिलनाडु में। उडुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कहने का मतलब तमिलनाडु का बहुत सारा 2022 में जो है ना रामसर साइट घोषित हुआ। सतकोशिया गार्ज कौन है, सतकोशिया गार्ज कहाँ पे, उड़ीसा में, याद रखिए। तंपारा झील उड़ीसा में है, जो कि वेटलैंड्स घोषित हो चुका है। अंशुपा झील कहाँ पे, उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय कहाँ पे, उड़ीसा में। सिरपुर वेटलैंड्स कहाँ पे बिलोंग करता है, तो
मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। ठाणे क्रीक, ठाणे क्रीक कहाँ पे, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नंदा झील कहाँ से, गोवा से बिलोंग करता है। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य कर्नाटका से बिलोंग करती है। हाईगम वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर से, और सालबुग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 75वां है इस बार साल का, तो कौन सा है, कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखिएगा, 75वां कंजर्वेशन रिजर्व बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब है कुछ 2021 में 5 आर्द्रभूमि अधिसूचित हुआ था, 5 आर्द्रभूमि, तो वो कौन कौन से 2021 में हुए थे 5, तो वो देख लेते हैं। तो 5 कौन से आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि दिसंबर 2021 में होता, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से। विंध्यवास वन्यजीव अभियान कहाँ पे, हरियाणा में। वाघवाना वेटलैंड कहाँ पे, गुजरात में। और थोल झील वन्यजीव अभियान कहाँ पे, तो गुजरात में। ये 5 तो जो 2021 में रामसर साइट घोषित हुए थे। अब नोट कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से उसको देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 कितना 175 से अधिक रामस्थल इस सूची में शामिल है। तो कोई देश है जिसका सबसे ज़्यादा रामस्थल सूची घोषित है, किसका, यूनाइटेड किंगडम का, कितना 175। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल कौन सा था, पहला स्थल कोबोर्ग है। कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में, ठीक है, 1974 में स्टेब्लिश। भारत के पहले रामस्थल स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि, भारत का पहला रामस्थल स्थल कौन सा हुआ था, तो चिल्का झील को घोषित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में। क्या आपको भी पता है इसका कितना किलोमीटर ये आर्द्रभूमि है, 2549.44 वर्ग किलोमीटर, याद रखें। 96.76% क्षेत्रभूमि है, आर्द्रभूमि है, किसका, सुंदरवन वेटलैंड्स का। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है, हरिके बैराज है, कृत्रिम है ये। कान्हा टाइगर रिजर्व से सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि, जिनमें से अधिकांश 2.5 हेक्टेयर, कितना 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रामस्थल तमिलनाडु में, आप देख ही चुके हैं 2022 में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 10 रामस्थल स्थल है। तो इस चीज़ को याद रखें, तमिलनाडु के 14, 10 किसके, उत्तर प्रदेश के। भारत में कुल 75 रामस्थल है, तो कितना भूमि क्षेत्र पूरा मिला के 13,26,677 हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा 13,26,677 हेक्टेयर में फैला हुआ कौन, 75 रामसर स्थल की कुल एरिया है ये। 2014 से 2022 तक देश के रामस्थल स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई है। तो कहने का मतलब 2014 से लेकर के मोदी जी का सीधा याद रखिए, शासनकाल 2014 से स्टार्ट हुआ, 2014 से 2022 तक में 49 नई आर्द्रभूमि को क्या किया गया, रामस्थल की सूची में जोड़ा गया। अब इसमें से कुछ अलग से भी देख लीजिए। लक्षद्वीप के 2 बीचों को लक्षद्वीप ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला। अब ब्लू फ्लैग होता क्या, भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। क्या है ये, इको स्तरीय टैग है, याद रखिएगा, जो समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र देता कौन है, डेनमार्क के फाउंडेशन, कौन है, डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो देता कौन है, डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन देता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ठीक है। चलिए अब कुछ हैं, इनको भी देख लीजिए। ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्र बीच कौन कौन से, तो थुंडी बीच कहाँ, लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में अक्टूबर 2022 में मिला था, अधिसूचित किया गया था इसको ब्लू फ्लैग। कदमत बीच भी लक्षद्वीप में है। कोवलम समुद्र तट कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ईडन समुद्र तट पुदुचेरी में। तो इन चारों को याद रखिएगा, 2021-22 में इसको क्या गया, क्या चीज़, ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया, ब्लू फ्लैग का, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ हैं, उनको भी देखना जरूरी। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात में, घोगला द्वीप में, कासरकोड और पुदुविदी कर्नाटका में, कप्पड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में क्या ये शामिल है। तो ये थे टोटल के टोटल आपके करंट अफेयर, क्या बोलते हैं, रामसर स्थल और ब्लू फ्लैग से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।